नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, फिलहाल जो साल रहा 2020 वो सबके लिए खतरनाक रहा। लेकिन अब जिनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्यू डेट दी है 31 दिसंबर। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस बारे में अपने से बात करने वाले हैं वेस्टर्न रीजन के उमेश सर, जो आरसीएम है, अभी पोजीशन पे काम कर रहे आरसीएम के। उमेश सर, नमस्कार। 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 तो उमेश सर, हम एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं? एग्जैक्टली क्या रीजन नजर आ रहा है? इस बार जो एक्सटेंशन की डिमांड है वो मल्टीपल ड्यू डेट्स एक साथ आ गई है 31 दिसंबर को, और पूरा ही लोड एक साथ आया है। और दूसरा ये हुआ है कि कोरोना के चलते जो रिटर्न फाइलिंग का अवेयरनेस चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो क्लाइंट्स के तरफ से, ट्रेड के तरफ से, बिजनेसमैन के तरफ से ही देरी है सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स की। तो हम प्रोफेशनल्स तो रेडी थे, पर कांस्टेंट फॉलोअप करने के बाद में भी रिकॉर्ड्स नहीं आया। वर्क फ्रॉम होम के अंदर भी ऑडिट्स के अंदर डिले हो रहे हैं। और अभी ये हुआ है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के भी रिटर्न 31 दिसंबर है। नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो इंडिविजुअल्स एचयूएफ है उनको भी 31 दिसंबर है। फिर टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट 31 दिसंबर को देना है, भले ही रिटर्न 31 जनवरी को देना है। पर होता नहीं है ऐसा कि टैक्स ऑडिट और रिटर्न्स अलग अलग। अभी तक की जो हिस्ट्री है ये दोनों साथ में ही जाते हैं, उसके बगैर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एरर्स की मार्जिन ज्यादा हो जाती है। और रही बात 18-19 का जीएसटी ऑडिट का भी यही डेट है, 19-20 का भी जीएसटी ऑडिट का यही डेट है, कंपनी ऑडिट का भी यही डेट है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतने काम एक साथ होंगे कैसे। हालांकि गवर्नमेंट को बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, पर अभी तक क्यों नहीं कर रही है उसका रीजन ध्यान में नहीं आ रहा है। ओके सर, लेकिन हम एक्सटेंशन मांग रहे हैं तो कौन से तारीख तक का आप उम्मीद करेंगे? कौन से तारीख तक अगर मिला एक्सटेंशन तो हमें आसानी होगी, काम के लिए सहूलियत होगी? इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जो नॉन टैक्स ऑडिट वाले हैं उनको मार्च तक कर देना चाहिए, और बाकी जो टैक्स ऑडिट वाले हैं वो 31 जनवरी तक भी किया तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, 31 जनवरी और 31 मार्च तक का एक्सटेंशन हमें चाहिए सीए लोगों को। ओके 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 ओके। अभी हाईकोर्ट में भी एक केस रनिंग हो रही है, तो हाईकोर्ट का कितना रिलीवेंस करता है, आपको क्या लगता है? अब ये तो बहुत बड़ी हम सब प्रोफेशनल्स के लिए एक मुसीबत वाली घड़ी है कि हमको इन छोटी छोटी चीजों के लिए हाईकोर्ट्स के पास जाना पड़ रहा है। हाईकोर्ट के पास और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं, पर हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इसके लिए हाईकोर्ट्स के पास जाना पड़ रहा है। होप कि हाईकोर्ट्स करेंगे, पर एक डिपार्टमेंट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां रहते हैं तो वो हियरिंग पे हियरिंग लेते हैं, पर अब ये लास्ट मिनट तक हियरिंग चलेगी तो उसका क्या फायदा होगा। करेक्ट 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 तो करेक्ट। आज न कल हाईकोर्ट्स तो बढ़ा ही देगा, क्योंकि कोरोना है, पैंडेमिक है, वर्क फ्रॉम होम है। बॉम्बे के अंदर लोकल चालू नहीं है, ऑफिसेस चालू नहीं है, तो सबसे बड़ा तो वहीं से बेस है टैक्स पेयर्स का। उनका रिटर्न फाइलिंग रुका हुआ है। कोशिश पूरे कर रहे हैं, सारे सीए लगे हुए हैं, सारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स लगे हुए हैं, पर इतने प्रेशर्स के अंदर काम करना और इतने पैंडेमिक मुसीबत लेना और उसमें से बाहर निकलना, ये कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज ऑलवेज अ रिस्क। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये थे उमेश सर। उमेश सर का कहना है कि सारे डेट्स एक साथ आ गए हैं, इस कारण सीए लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच उमेश सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल विशर्स एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और थैंक यू सर। जल्दी ड्यू डेट बढ़ जाएगी ऐसी हम आशा करते हैं। थैंक यू राकेश जी। थैंक यू सो मच सर।